दोस्तों एमसीबी बॉक्स फिट करने से पहले आपको जितनी भी वायरिंग है ये सभी सुलझानी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ब्लरिंग आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं मैं जितनी भी वायरिंग है वो मैं अभी हाथ में ले लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे 2.5 mm की जो एसी वगैरह के हैं, तो यहाँ पे जो एक सर्किट आ रहा है जो एसी का है, 2 रूम का इस एक पाइप में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका जो कटिंग है वो कर लेता हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा वायर रखना पड़ता है, आपको पता है। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ओके, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं मैं यहाँ से अब जितने भी वायर हैं इन सभी को मैं बराबर साइज़ में कट कर लूँगा। ये सभी दूसरे रूम से आ रहे हैं, 2 रूम के एक साथ आ रहे हैं सर्किट। ठीक है, तो इन सभी को मैं आपस में बराबर मात्रा में फ़िलहाल अभी कट कर ले रहा हूँ। फिर भी अभी थोड़ा सा लंबा वायर देखने को मिलेगा ये, क्योंकि मैं उतना नहीं काटूंगा जितना मुझे चाहिए, क्योंकि ये सब बाद में कटिंग होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं न्यूट्रल को सबसे पहले अलग करता हूँ, क्योंकि न्यूट्रल जो है वो एक ही जगह पे जाता है। तो 2.5 mm के न्यूट्रल और 1.5 mm के न्यूट्रल्स सभी को आपस में एक साथ इस तरीके से इकट्ठा कर ले। तो ये देख सकते हैं मुझे मालूम है कौन कौन सा न्यूट्रल है। यहाँ पे कलर कोडिंग का ख्याल नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे जो साइड पर जो माल भेजा था उस दुकानदार ने, तो उसने कलर कोडिंग नहीं भेजा था हमारे कहने के अनुसार। ठीक है, तो फिर क्या कर से हमें मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पर जितने भी ब्लैक कलर के न्यूट्रल हैं, ओके, तो इन सभी को आपस में इस तरीके से एक जगह कर लें, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए न्यूट्रल कौन सा है। तो ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे न्यूट्रल जो है हमने इकट्ठा कर लिया। ये पूरे न्यूट्रल है, सिंगल एक न्यूट्रल पीस है। ओके, अब यहाँ पे बाकी के बचते हैं इन्वर्टर, अर्थ और फेज। ठीक है, अर्थ का जुगाड़ मैंने बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे फेज़ और इन्वर्टर का ज़रूर बता देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इन्वर्टर का अलग कर दें। तो हम यहाँ पे जितने भी रूम से इन्वर्टर सर्किट आ रहा है इसको मैं यहाँ से टैप लगा करके बिल्कुल साइड कर दूंगा। तो वायरिंग को सुलझाने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि कौन सी वायर कहाँ पे जुड़ेगी। अब यहाँ पर जो येलो कलर के वायर हैं ये मेन लाइन है, 4 mm की केबल है जो आउटपुट से आ रही है। इसकी वीडियो मैंने आगे बना दिया है, वो आप देख सकते हैं चैनल पे जा करके। ठीक है, तो अब यहाँ पे जितने भी वायर बचते हैं वो सभी के सभी फेज़ हैं, यानी एमसीबी के साथ चलने वाले जो फेज़ हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं काफ़ी सारे फेज़ यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसमें एसी के हैं, ऊपर के, नीचे के, अंडरग्राउंड के सारे यहाँ पर फेज़ देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ पे हमें मेजर करना है कौन सा एमसीबी एसी में लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे सेटअप करना है कि कितनी एमसीबी किस किस बॉक्स के अंदर लगानी है और कैसे कैसे लगानी है। वैसे मैंने एक्स्ट्रा मंगवाया है। ठीक है, तो आपको साइज़ देख करके इस तरीके से लगा देना है। बेसिकली आपको एसी का जो एम्पियर जो होता है एमसीबी का वो अलग लगाना है, रूम का एम्पियर होता है वो अलग लगाना है। आपको मालूम होना चाहिए एसी का लोड ज़्यादा होता है, रूम का लोड कम होता है। हालांकि इन्वर्टर एसी के अंदर तो बहुत कम ही होता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सी टाइप की मैं एमसीबी यहाँ यूज़ ले रहा हूँ। सी टाइप की लगा सकते हैं और बी टाइप की भी आप लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे 4 पार्टीशन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एमसीबी फिटिंग है या नहीं, तो बॉक्स लगा करके चेक करते हैं। अब यहाँ पे हम आगे पीछे एमसीबीओ को करने वाले हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है ना, तो हमें इस तरीके से खसकाएंगे। जितनी भी एमसीबी आए जितना गैप बन रहा था उतना गैप बनाना पड़ेगा, ताकि जो हम बॉक्स कसेंगे तो परफेक्ट साइज़ में बॉक्स कसा जाए। ठीक है, परफेक्ट लग जाए। ओके, तो ये देख सकते हैं एमसीबीयाँ बिल्कुल फिट हो चुकी है। अब हमारे पास फेज़ कनेक्शन बाकी है। ये सारे वायर फेज़ हैं और इसमें एसी का वायर भी है। तो 2.5 mm के मैं सबसे पहले देख लेता हूँ। तो एसी के वायर में हाथ में लेता हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये देख सकते हैं एसी के साइड में। अब मैं रूम के अलग रख दूंगा। ये येलो ब्लू कलर के जो वायर ये रूम के हैं, तो यहाँ पे मैं इनको टेप लगा दूंगा। और रूम की सर्किट लाइन की बात करें तो 1.5 mm का होता है। ठीक है, अगर ज़्यादा दूर रूम नहीं है तो अब आप क्या करेंगे, जितनी एमसीबीयाँ हैं और जिस एमसीबी के अंदर जो वायर लगाना चाहते हैं उस साइज़ पे आपको कट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ये देखिए, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पर मैं जितनी वायर है वो हम सीढ़ी अनुसार, सीढ़ियाँ जैसे चढ़ते हैं ना उसी के अनुसार आप कट लगा दीजिए वायर का, ताकि यहाँ पर एमसीबी के ऊपर वाले एरिया में जो कनेक्शन है वो आराम से हो जाए। तो ये देख सकते हैं जितने भी वायर हैं जो रूम से आ रहे हैं, एक एक करके एक एक रूम से आ रहे हैं,
फेज़ वायर 1.5 mm का। तो एक एक करके आप एक एक एमसीबी के अंदर फिटिंग कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। गाइस ये जो वीडियो बन पा रही है ये काफ़ी मुश्किल से बनी थी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हाइट है और हाइट की वजह से मुझे ये जो मोबाइल है यानी कि वीडियो बनाने वाला, तो उसे लटकाना पड़ा। ठीक है, लटकाने की वजह से ही ये वीडियो पॉसिबल हो सकी। तो इस वजह से थोड़ा सा ब्लेर आपको नज़र आ रहा होगा, इग्नोर कीजिए, लेकिन आप मेरी बातों को समझिएगा। तो ये देख सकते हैं जितने भी 1.5 mm के जो वायर होते हैं सभी एमसीबीओ के ऊपर वाले एरिया में मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। ये देख सकते हैं एक एक कनेक्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे 2.5 mm का वायर बचता है जो कि एसीओ का है, यानी कि रूम के अंदर एसी है और एक होल का सर्किट है और एक नीचे अंडरग्राउंड है, उसका 2.5 mm का डायरेक्ट सर्किट लाया गया है। तो ये देख सकते हैं इसका भी साइज़ इस तरफ हम एमसीबी लगाएंगे, क्योंकि इसकी एमसीबी की बात करें तो ये हाई एम्पियर की होती है। एसी की जो एमसीबी हाई एम्पियर की ही होती है, आपको मालूम है। तो उस हिसाब से ही आपको एसी के वायर कनेक्ट करना है। आपको ये काफ़ी समय लग सकता है काम सीखने में, क्योंकि काफ़ी हार्ड वर्क भी होता ही है। ठीक है ना। तो आखिर में जो एमसीबी बॉक्स फिटिंग करने का काम होता है उसी में ही थोड़ा सा दिमाग हमें यूज़ लेना पड़ता है ज़्यादातर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एसी का कनेक्शन है वो जितने भी यहाँ इस साइड में एमसीबीयाँ हैं तो इसके अंदर हमें ऐड करना है। बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि 3 फेज़ की लाइन यहाँ पर आई हुई है और 3 फेज़ कैसे यहाँ पे ऐड किया जाता है इसके बारे में मैं आपको बताता जाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखना और मैं इसी तरह से बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एसी का कनेक्शन कर दिया और मैं एक्स्ट्रा वायर इस वजह से रखता हूँ कि कुछ जल जाए कर जाए तो दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं जितने भी रूम हैं, जितनी भी एसियाँ हैं, जितने भी सर्किट हैं, उन सभी का बाप यानी कि न्यूट्रल होता है सभी का बाप, क्योंकि न्यूट्रल के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है कि लाइन आगे चल पाए। तो ये पूरे न्यूट्रल है जितने भी लाइन है, तो इनको सबसे पहले मैं बराबर साइज़ में काट दूंगा। ऑब्वियसली हालांकि इसके अंदर एक कनेक्टर भी होता है, कनेक्टर में भी लगा सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार, और नहीं तो आप मैं दिखा रहा हूँ वैसे ही भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जितने भी न्यूट्रल कनेक्शन है मैंने इस तरीके से सेटअप कर दिया और यहाँ पर टेप कर देंगे और मालूम होना चाहिए कि ये न्यूट्रल है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा छील लेंगे, 2 इंचेस के आसपास आपको छील लेना है। जितने भी ये वायर हैं 2.5 mm के, 1.5 mm के, आप ये कमेंट नहीं करना कि आप कनेक्टर में क्यों नहीं कनेक्ट किए, कोई ज़रूरी नहीं है, आप कनेक्टर में भी कर सकते हैं। बेहतरीन तरीका है हालांकि कनेक्टर में कनेक्ट करना। अब क्योंकि यहाँ इस बिल्डिंग के अंदर काफ़ी समय हो गया था, बहुत टाइम से ये बिल्डिंग फाइनल हुई है, तो यहाँ पे अब देखो आप भी इलेक्ट्रिशियन हो, आपको भी मालूम है कभी कभी सिचुएशन में कैसे कैसे करना ही पड़ता है। तो आप ही की तरह मैं भी एक इलेक्ट्रिशियन हूँ, परफेक्ट इलेक्ट्रिशियन, आपकी इच्छा अनुसार काम करता हूँ। ठीक है, और जैसे ही वर्क करने का मौका मिलता है मैं वैसे ही कर देता हूँ, जिस समय जैसा मुझे अच्छा लगता है। आपको भी ऐसा ही इलेक्ट्रिशियन बनना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, तो मैंने जितने भी 1.5 mm के हैं सभी न्यूट्रल को एक जगह कर दिया। अब यहाँ पे 2.5 mm के जो एसी के हैं इन सभी को भी मैं एक जगह कर दूंगा, क्योंकि न्यूट्रल एक ही होने वाला है और 3 फेज़ अलग अलग रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली मैं यहाँ पे इस तरीके से सभी को जॉइंट कर दूंगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, सभी न्यूट्रल को एक जगह जोड़ दिया मैंने। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये 3 और एमसीबीयाँ बचती है। ये तीनों एमसीबीयाँ रूम के अंदर नहीं जा रही है, ये नीचे इधर उधर साइड वाइड के अंदर जो लाइटें वगैरह लगाते हैं ना वहाँ पे जा रही है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं एसी का कनेक्शन, रूम का कनेक्शन, ये सभी फाइनल हो चुके हैं। ये इन्वर्टर का वायर है, इन्वर्टर के बाद में बताएंगे। और यहाँ पर अर्थिंग का भी है कुछ, तो इसके बारे में डिटेल हम बाद में देने वाले हैं। ये सभी हमने कनेक्शन फाइनल कर दिए हैं। तो अब बारी आती है 3 फेज़ लाइन की। 3 फेज़ लाइन के अंदर 3 फेज़ होते हैं और एक न्यूट्रल ज़रूर होता है और एक अर्थिंग डाला गया होता है, अगर वो अर्थिंग में काम ले किसी भी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं 4 वायर हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें एक न्यूट्रल और 3 फेज़ है सिंगल कलर में, क्योंकि अब 3 बॉक्स कौन लाएगा इतनी सी दूर के लिए, तो एक बॉक्स लेके आए और इसी से हमने वर्क किया। तो इस वायर को क्या करेंगे कि एक वायर को लेंगे न्यूट्रल वाले वायर को, अब किसी भी एक को न्यूट्रल हम बना सकते हैं बाद में ये प्लान होगा, तो किसी भी एक वायर को उठा करके मैं न्यूट्रल बना देता हूं। तो यहाँ पर इन सभी को एक साथ जोड़ देंगे। अब आप कहेंगे कि आइसोलेटर में जोड़ना चाहिए, मैं बता दूं अगर 3 फेज़ की आप वायरिंग कर रहे हो तो न्यूट्रल को डायरेक्ट ही रखिएगा। अगर आपने डायरेक्ट नहीं रखा तो घर की लाइटें फॉल्ट हो सकती है, क्योंकि न्यूट्रल अगर उड़ गया
तो मान के चलिए आपके घर की लाइटें भी उड़ जाएगी। तो इसके अंदर 4 पोल है जिसके अंदर हम 3 पोल का यूज़ लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये वीडियो। तो 3 फेज़ का हम सिर्फ यहाँ पे 3 फेज़ ही करेंगे, न्यूट्रल को बिल्कुल भी यहाँ पे कनेक्ट नहीं करेंगे। मैंने आपको समझा दिया पहले से ही, अगर आइसोलेटर के अंदर से न्यूट्रल बाहर निकल गया तो घर की लाइटें फॉल्ट हो सकती है 3 फेज़ की लाइन की वजह से। ओके, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं तीनों फेज़ में 3 पोल के अंदर डाल रहा हूँ, यानी कि एक पोल बचता है वो न्यूट्रल का रहता है, लेकिन मैं यहाँ पर न्यूट्रल का यूज़ इसके अंदर से नहीं लूँगा। डायरेक्ट मैंने न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया जिससे कोई भी खतरा नहीं होगा। तो ये कनेक्शन बेसिकली आकार से रहे, ये देखिए ये बाहर से आ रहे हैं और इसकी मैंने एक प्रॉपर वीडियो अपलोड कर दिया है जो 3 फेज़ मीटर से आ रहा है, कैसे वायरिंग की सारा कुछ डिटेल उस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों वायर आपको मालूम है, चारों वायर वहाँ से ही आ रहे हैं, बाहर से, आउटडोर से। ओके, तो यहाँ पर अब न्यूट्रल को हम सेटअप कर दिए हैं, फेज़ को भी हमने अच्छे तरीके से सेटअप कर दिया है। अब यहाँ पर तीनों फेज़ तो मैं लेके आ गया, अब तीनों फेज़ को बांटना है, यानी कि कितने एसीओ में एक फेज़ चलाना है, कितने एसीओ में एक फेज़ चलाना है, कैसे चलाना है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो रूम से जो लाइन आ रही है, रूम के अंदर से जो एमसीबी आ रही है उसका कनेक्टिविटी मैं बताता हूँ यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं जितने भी एमसीबीयाँ हैं नीचे से जो आ रही है उनको आपस में शॉर्ट कर दें, लेकिन जो दूसरी तरफ की एसीओ के एमसीबीयाँ हैं उनको पूरा शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है, कुछ जितने एक फेज़ में जितना आपको चलाना है उतना ही शॉर्ट करना है, यानी कि 3 एमसीबी आपको एक फेज़ में चलाना है तो 3 एमसीबीओ को आपको शॉर्ट करना है, 2 एमसीबी आपको एक फेज़ में चलाना है तो 2 एमसीबीओ को आपको शॉर्ट करना है। देखिए यहाँ पे 2 एमसीबीयाँ और 3 एमसीबीयाँ, और यहाँ पे रूम के एमसीबीओ को शॉर्ट कर दिया। अब 1 2 3 फेज़ बचते हैं जिसमें एक फेज़ इतने एमसीबीओ को चलाएगा, यहाँ से लेकर के जितने भी एमसीबीयाँ हैं ये एक फेज़ से वर्क करेगी। ठीक है, दूसरा फेज़ यहाँ से हम लेंगे तो यहाँ पर इन तीनों एमसीबीओ को चलाएगा जो एसीओ का है, एक फेज़, दूसरा फेज़, तीसरा फेज़ यहाँ से इन 2 एमसीबीओ को चलाएगा और नीचे का एक दो एमसीबी नीचे की चलाएगा। तो इस तरीके से आपको फेज़ कंट्रोल करना है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जितने भी एमसीबी हैं सबको एक जगह कर देते हैं और एक फेज़ से तीनों फेज़ में कनेक्ट कर देते हैं। बेसिकली ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, और आपको सब कुछ तय करना है कौन सा वायर कहाँ पे यूज़ लेना, मतलब कौन सा लाइन किस फेज़ में आपको चलाना है वो सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दूसरा एमसीबी का दूसरा वायर और ये तीसरा सर्किट यानी तीसरा फेज़, तीनों फेज़ मैंने कनेक्ट कर दिए। तो ये अलग अलग फेज़ में डिवाइड हो चुके हैं, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से ये चल रहे हैं लाइनें। तो यहाँ पर अब यहाँ पे टेस्टिंग की बारी आएगी, आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर अभी। तो यहाँ से जो फेज़ है सिंगल फेज़, वो यहाँ से इस एमसीबी यहाँ तक एक फेज़ वर्क कर रहा है। दूसरा फेज़ मैंने यहाँ से कनेक्ट करके इस एमसीबी में और इस एमसीबी में नीचे आए, इन दोनों एमसीबी में वर्क कर रहा है। ठीक है, और यहाँ तीसरा फेज़ यहाँ से होते हुए एक इस एमसीबी में, इस एमसीबी में, इस एमसीबी में, 3 एमसीबी में, यानी 3 एसीओ के लिए अलग अलग डिवाइड्स किए गए हैं। तो इस तरीके से आपको कनेक्टिविटी करना है 3 फेज़ लाइन की, और देखना है कितना लोड किस में चल रहा है, उस हिसाब से आपको फेज़ बांट के चलना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काम फाइनल। अब यहाँ पर मैं बॉक्स लगाऊंगा। सबसे पहले मैं ऑन करूंगा, चेक करूंगा, और इसके अंदर जो करंट वगैरह सब कुछ चेक करने के बाद इसे पैक कर दूंगा। 2-4 एमसीबी एक्स्ट्रा मैंने लगा दी है क्योंकि इसके अंदर गैप नज़र आता, इसलिए मैंने 2-4 एमसीबी एक्स्ट्रा लगाई है। तो ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे बिल्कुल फाइनल वर्क हो चुका है, और यहाँ पे अभी 2-3 फेज़ यहाँ पे ऑन हो गए, और जो रूम है इन सभी रूम की लाइनें ऑन हो चुकी है। देख सकते हैं अलग अलग एमसीबीओ से अलग अलग रूम चल रहे हैं, अलग अलग एसियाँ चल रही है, कैसे कैसे सर्किट डाला है, कैसे कैसे क्या क्या कुछ किया है, ये सभी आपको हमारी 2-3 वीडियो मैंने अपलोड किया है, वो जाके देख सकते हो। तो दोस्तों हमसे इसी तरह से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए आएगी और बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी गई है। अगर आप नए हो तो जाके वो पहले वाली वीडियोस भी देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, बाय बाय।